द्वितीय पाठ कालबोधः। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज मिलेगी। शिष्य महोदय रात्रि दिवसाय विभाजनम कथम भवति, यानी महोदय रात्रि और दिन का विभाजन कब होता है। गुरु पृथ्वी गोलाकारा विद्यते ऐसा आहार्यशम केंद्रे परिभ्रमति यदा अस्य या भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनं जायते यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते सूर्यापरतः पूर्वस्यां दिशि उदिति स्वयं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति इव सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तनान्तरं च रात्रे ज्ञानं भवति दिवानिशानुसारमेव जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। यानी शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी रात्रि और दिवस का विभाजन कैसे होता है, तो गुरुजी ने बताया पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। और पृथ्वी गोलाकार होने की वजह से क्या होता है, ये अपने अक्ष पर यानी अपने सेंटर पर परिभ्रमण करती यानी घूमती है। तो जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उधर तो दिन होता है और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं उधर रात होती है। और सूर्य सुबह पूरब दिशा से उगता है, ये पूर्वस्य दिशा उदिति यानी पूरब दिशा से उगता है और शाम को किस दिशा में समाप्त हो जाता है, पश्चिम दिशा में समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा जो लोग होते हैं दिन और रात के इस समय में वो अपने सभी कार्य संपन्न कर लेते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न कर लेते हैं। अब फिर शिष्य ने क्या पूछा। शिष्यः सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, यानी शिष्य ने कहा कि जो सप्ताह होता है वो कितने दिनों का होता है। तो गुरुजी ने उत्तर दिया सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति तेषां नामानि तु रविवासरा सोमवासरा मंगलवासरा बुधवासरा गुरुवासरा और शुक्रवासरा शनिवासरा चेति। यानी शिष्य ने कहा कि ये जो सप्ताह होता है यानी वीक होता है वो कितने दिन का होता है। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो वीक होता है वो 7 दिनों का होता है। उनमें ये दिन होते हैं, रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार होते हैं। फिर शिष्य ने कहा नेक्स्ट कि वर्षे कति मासा भवन्ति, ये वाला वर्षे कति मासा भवन्ति। तो गुरुजी ने उत्तर दिया वर्षे 12 मासा भवन्ति तेषां नामानि तु चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रवण भाद्रपद आश्विन कार्तिकः मार्गशीर्ष पौष माह फागुन चैती। यानी शिष्य ने पूछा था कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो गुरु ने उत्तर दिया था 12 महीने होते हैं, 2 10 यानी 12। कौन कौन से 12 होते हैं ये महीने लिखे हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, यानी ये हिंदी वाले महीने हैं। और इंग्लिश में कहें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर होते हैं, ये हिंदी वाले महीने हैं। फिर नेक्स्ट शिष्य ने क्या कहा, शिष्य ने कहा तिथिया कति भवन्ति, यानी तिथि कितनी होती हैं। अब गुरुजी ने कहा प्रतिपक्षम तिथिया 15 भवन्ति, यानी प्रत्येक पक्ष में तिथि 15 होती हैं। यथा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या। यानी प्रतिपदा से लेके आपकी ये अमावस्या तक होती हैं, ठीक है। नवमी दशमी एकादशी 11 12 13 14 ये होती है। 14 के बाद पूर्णिमा और अमावस आ जाती है। फिर माह से जो दूसरा पक्ष होता है महीने का, उसमें 2 पक्ष भवतः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी जो महीना होता है इसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति, यानी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष चंद्र क्रमशः वर्धते पूर्णिमाएं सा पूर्णतः प्रपनोति। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन क्या है, पूर्णता प्राप्त होती है, यानी कि पूरा हो जाता है, यानी पूरा दिखाई देने लगता है। सा पंचदवी कला भी पूर्णः भवति कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्रपनोति, यानी कि उसकी जो 15 कलाएं 5-10वीं जो कलाएं होती हैं
वो पूरी कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 16 कलाएँ उसकी होती हैं तो वो पूरी कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे 15 बताई गई हैं, पंचदशवीं कला भी, यानी 15 जो कलाएँ उसकी होती हैं पूरी कंप्लीट कर लेता है। और कृष्ण पक्ष चा क्रमशः 6 प्रपनोति, यानी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते अमावस्याम सा पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति, यानी प्रतिदिन उसकी एक कला कम होती है और अमावस के दिन पूर्ण रूप से कम हो जाती है। शिष्य शिष्य वर्षे कति ऋतवा भवन्ति, यानी शिष्य वर्ष में कितनी ऋतु होती हैं। तो गुरु ने कहा चैत्र वैशाख्यो वसंत ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्मे श्रवण भाद्रपदायो वर्षः आश्विन कार्तिका शरद मार्गशीर्षः हेमन्तः माघ फागुनः शिशिरः एवं षड् ऋतवः भवन्ति। शिष्य एकादशतात् सात पर्यंतम संख्या गणना, यानी कि गुरुजी ने कहा कि ये जो ऋतु होती है वो 6 ऋतु होती हैं, उनके नाम ये नाम दिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे एक दस्ता विशांत पर्यंतम संख्या गणाएं, यानी अब शिष्य ने कहा कि एक दस से लेके 20 तक संख्याओं की गणना कीजिए। ये तो गुरुजी ने ये बता दी कि इतनी ऋतु होती हैं। यहाँ पे बताया कि आप 1 से लेके 20 तक गणना कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पलटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिष्य, आप शिष्य कहा गया था कि गणना करना है 1 से लेकर 20 तक। आप शिष्य ने गणना की यानी हाँ, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश विंशति, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 विंशति। गुरु का साधु वत्सः संयुक्तम, यानी ठीक है। आशीर्वाद दिया बाद में उसको। अब इसके अलावा आपका एक पदेन उत्तरम लिखा था, यानी कि शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये मैचिंग है। तो एक पदेन देखते हैं। सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, सो सप्ताह 7 दिन के होता है, सप्त लिख सकते हो। कति तिथिया भवन्ति, कितनी तिथि होती है 15, यानी कि 15 तिथि होती है। सूर्य कस दिशि उदिति, तो पूर्वश्यम दिशि उदिति, यानी पूर्व दिशा में उदित होता है। वर्षे कति मासा भवन्ति, 2 यानी 12 महीने होते हैं ना वर्ष में। चैत्र वैशाख का ऋतु व्यक्ति, चैत्र वैशाख में क्या ऋतु होती है, कौन सी ऋतु होती है, तो बसंत ऋतु होती है। अब एक वाक्य माह फागुनाय का ऋतु भवति, तो शिशिर ऋतु। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे आप, माह फागुनाय शिशिर ऋतु भवति, ये का हट जाएगा। ठीक है, का की जगह क्या आ जाएगा, शिशिर आ जाएगा। चंद्र कदा पूर्णतः प्रपनोति, चंद्र कदा पूर्णतः प्रपनोति, मतलब जो चंद्रमा होता है वो कब पूर्ण हो जाता है, तो पूर्णिमायाम प्रपनोति। अमावस्या कस्मिन पक्षी भवति, तो कृष्ण पक्ष में, मतलब किस पक्ष में होती है अमावस्या, तो कृष्ण पक्ष में होती है। को 2 पक्षों भवता, कितने पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 ही पक्ष होते हैं। ठीक है, चलो अब मैचिंग पे आ जाओ। देखो ये मैचिंग लिखी है। श्रवण मासे वर्षा, माघ शीश मासे हेमन्तः, चित्र वैशा मासे वसन्तः, आषाढ़ मासे ग्रीष्मः, फागुन मासे शिशिरः, कार्तिक मासे शरद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, अधुलिखितेषु समुचितम पदम चित्वा रिक्तानि पूरयते, यानी ऐसा ही शब्द चुनकर लिखना है। तो शुक्ल पक्षे तिथिया भवन्ति, तो शुक्ल पक्षे ब्लैंक्स तिथि भवति, यानी शुक्ल पक्ष में की जो तिथि अमावस्या आएगा या पूर्णिमा आएगा, आपको पता है ना, तो पूर्णिमा आएगा, इस वाले में आषाढ़ आएगा, इस वाले में सप्ताह आएगा, इस वाले में वर्धति आएगा, इस वाले में पंचदश आएगा। ठीक है जी, आप फिल कर लेना, लास्ट के आएंगे।
अब भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे सूर्य का रवि होता है और भानु होता है, दो दो लिखना है। चंद्र का शशि और शशांक होता है, ठीक है। और पृथ्वी का धरा और अचला होता है। बासरा यानी दिन का दिवसा या दिनम होता है, दोनों हैं। निशानी रात्रि होती है, तो रात्रि का रजनी और रका होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था कि पाठे आगतान अव्यय शब्दान चित्वा पंचवाक्यानि लिखत, यानी जो आपके पाठ में अव्यय आए हुए हैं उनसे 5 वाक्य लिखना है। तो आपके जो अपने जो पाठ में अव्यय आए थे वो ये अव्यय आए थे, यदा, तत्र, तथा, यथा और प्रीति। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। पहला है यदा। अब यदा से ये बनेगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भक्ति भारत। और तत्र का त्वं तत्रैव तिष्ठा। और तदा से यत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिना जायते। यथा से यथा प्रतिपदा द्वितीय आदाया। प्रति से प्रति दिनम तस्या एका कला क्षीयते। तो ये आपके जो अव्यय थे उनसे ये वाक्य बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर ये जो 7 है, ये प्रश्न नंबर 7 आपकी बुक में ही मिल जाएगा। मैंने इसको फिल नहीं किया है क्योंकि ये पेपर में ज़्यादातर आएगा नहीं, तो इसको मैंने फिल नहीं किया है। फिल तो मैंने ये भी नहीं किया था, लेकिन आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए मैंने ये लिख दिया। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक में से देख लें। बसंत ये जो ऋतु मिलेंगी आपको सीक्वेंस में, बसंत के बाद ग्रीष्म, वर्षा के बाद शरद, ये सारी आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी डलेगी। सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।